मधुबनी की जनता का धन्यवाद करने के लिए ये पीसी मैंने आज ऑर्गेनाइज़ किया है। जिस तरह से मधुबनी की जनता ने राहुल गांधी जी को मोहब्बत में सक्रिय में आए और जिस तरह से पूरे मधुबनी जिले में राहुल जी का स्वागत किया वोट अधिकार यात्रा के दौरान, उसका मैं तहे दिल से पूरे मधुबनी जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, एक यूथ NSY महिला कांग्रेस और पूरी मधुबनी की जनता को धन्यवाद करने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। फारूकी साहब, ऐसा देखा गया था कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सभी में आपके द्वारा आपके स्वजन से एक स्टेज का भी बनवाया गया था। बहुत सारे नेता, खासकर ऐसा देखा गया था कि बिहार से बाहर के आने वाले जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे वो वहाँ मौजूद थे, उनका संबोधन भी हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस के बारे में? पूरे देश और प्रदेश के लीडर्स वहाँ आए, सबने संबोधन किया। पूरे 45 मिनट तक हमारे जननायक नेता राहुल गांधी जी वहाँ मौजूद रहे। प्रियंका दीदी, तेजस्वी यादव और इंडिया अलायंस के सारे पार्टनर्स जो थे वहाँ अपनी बातों को रखा और जिस तरह से भीड़ वहाँ उमड़ी, राहुल जी, प्रियंका जी, पूरा प्रदेश ने हमारे सक्रिय के पॉइंट्स को अप्रिशिएट किया, पूरे जिला को अप्रिशिएट किया। इसके लिए हम वापस से सबका धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ हसीब अनवर साहब जो हमारे इंचार्ज थे प्रदेश की तरफ से, उनका भी ख़ास तौर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी ताकत से हमारे साथ दिया और पूरे वेल ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने बात जानना चाहेंगे कि जिस तरह की तैयारी की आपकी, कई रोज से आप कर लगे हुए थे, मेरा मानना है कि दिन रात आप वहाँ मौजूद रहे, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका जी आपके स्टेज तक नहीं पहुँच सकी। क्या माना जाए ये भीड़ को वजह माना जाए या फिर और कोई दूसरी बात? नहीं, भीड़ इस कदर हो गई थी और डिले हो गया था। हालत ये था कि ट्रैफिक बीच में स्लो हो गई, बार बार रिक्वेस्ट करना पड़ा ट्रैफिक को आगे ले जाने के लिए। राहुल जी पीछे जाम में फंसे रहे, इतनी भीड़ आ गई। एक्सपेक्टेड तो थी, उससे ज़्यादा कई, मतलब आपने देखा पूरा NH दोनों साइड पैक था और लोग राहुल जी, प्रियंका जी की बातों को सुनने के लिए एकदम तत्पर थे, एकदम मतलब पूरे जोश में थे। इस कारण से वो मंच तक आना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने अपनी बातों को वहीं से रखा। पूरे 45 मिनट, पूरे यात्रा में समझिए 45 मिनट तक वहाँ राहुल जी और प्रियंका जी गाड़ी में रुके रहे और सब ने एक करके, तेजस्वी यादव जी, आपको मुकेश सैनी जी, सब ने अपनी बातों को रखा। उन सब के लिए उनका धन्यवाद और पूरे पब्लिक को वापस से धन्यवाद देना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं आपसे। आप ऐसा कहा जा सकता है कि भावी उम्मीदवार भी आप हैं और इस निगाह से लोग देखते आपको हैं। क्या कोई डिसीजन आपने लिया है या फिर पार्टी की ओर से लिया गया है या लिए जाने की उम्मीद है? नहीं, देखिए ये सब एक प्रक्रिया है। हम लोगों का काम है अपना काम करना। काम करके हम लोग आज ही नहीं, मतलब हमेशा इसी तरह से रूटीन वर्क में काम करते हैं। जब सीट शेयरिंग का हो जाएगा फाइनल, फिर सीट मिलेगा, फिर उसकी अलग प्रक्रिया है, जिला से प्रदेश तक, फिर राष्ट्र तक, फिर जो जैसा होता है वो डिसीजन का, वो बिल्कुल अलग पार्ट है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बिल्कुल एकदम क्लियर है कि उनके धन्यवाद के लिए। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ और बात करना चाहूँगा कि इस पूरे यात्रा को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, राहुल गांधी को जिस तरह से विश्वास लोगों का जगह है, उससे बौखला करके जिस तरह से पटना सदाकत आश्रम में बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के मंत्रियों के द्वारा जिस तरह से हमला किया गया, वो अपने आप में निंदनीय है। वो सदाकत आश्रम सिर्फ हमारी कांग्रेस पार्टी का ऑफिस नहीं है, वहाँ नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के अलावा गांधी जी, आपको मौलाना आज़ाद, एक जो स्वतंत्रता सेनानी है, सबका वहाँ वो आश्रम रहा है। वहाँ से अंग्रेज़ों के खिलाफ कई लड़ाई लड़ी गई है। वो उन लोगों का आश्रम है। वो आश्रम सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं है, एक इतिहास में अंग्रेज़ों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई का एक गवाह है वो आश्रम। उस आश्रम पे हमला करके इन्होंने अपनी नाथूराम गॉडसे की मानसिकता को दर्शाया है कि वो आप बात व्यवहार से, अपनी बातों से, अपनी किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे रख सकते हैं, लेकिन आप हमला नहीं कर सकते। हर तरफ एक खबर चल रही है कि प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया गया है कांग्रेस के मंच से, तो कैसे आप ये सत्य को बताएंगे? प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देना और किसी की भी मां को गाली देना एकदम निंदनीय है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कहीं ना कहीं प्लान लगता है। एक
प्राइम दृष्टि से एक अचानक से आप देखेंगे तो लगेगा आपको कि वो हमारा कार्यकर्ता है ही नहीं, तो उसके पास माइक कैसे चला गया, और माइक जाने के बाद वो जो है जिस हिसाब से बोला और फिर बाद में जिस हिसाब से उसके फ़ोटोज़ आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि एक साजिश के तहत ये किया गया है। और अगर वो किया गया है तो आप उसको पकड़िए, अरेस्ट कीजिए, उस पर एक्शन लीजिए। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, पुलिस रातों रात अरेस्ट भी कर ली, लेकिन इसके लिए आप हमारे कार्यालय पे हमला करना, आप गुंडागर्दी करना, लाठी डंडे के साथ वहाँ पहुँचना, जिस हिसाब से उनके मंत्री पहुँचे, अपने आप में एक आश्चर्यजनक की बात है कि मंत्री, उनका बॉडीगार्ड, 3 मंत्री वो डंडा और पैना के साथ वहाँ हमारे ऑफिस में हमला कर रहे हैं। आप क्या गुंडागर्दी करना चाहते हैं? जो आज के डेट में गुंडा राज है, लगातार हर जगह क्राइम बढ़ रहा है, तो उसका तो एक जीता जाता खुद का सबूत है कि आप हमला कर रहे हैं, खुद भी आकर के हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। धन्यवाद। सारे मुद्दों को छोड़कर एक गाली को मुद्दा बनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर होती जा रही है सत्ताधारी। ये बौखलाहट है, मैं एक लाइन में कहना चाहूँगा ना, ये भाजपा की बौखलाहट है जो हमारे ऑफिस के ऊपर हमला वो अपने आप में दर्शाता है। ये बौखला चुकी है, जनता समझ चुकी है ये वोट चोर हैं, और वोट चोर गद्दी चोर का एक कॉमन नारा हो चुका है। जिस तरह से आप देखा कि अभी रईका के अंदर में जो वर्तमान विधायक को लोगों ने वोट चोर गद्दी चोर के नारा के साथ निकाले, एक कॉमन नारा हो चुका है, ये आम जन का नारा हो चुका है ये। और राहुल गांधी के मोहब्बत में लोग इस तरह दीवाने हैं कि आप मतलब किसी पूरे प्रदेश में देख लें कि लोग सड़कों पे उनके नाम सुनते ही सड़कों पे आ जा रहे हैं और उनको अपना सपोर्ट दे रहे हैं और उनकी बातों पे विश्वास कर रहे हैं। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी का बिहार में लोकप्रियता बढ़ी है, तो ऐसे में जो विधानसभा चुनाव आने वाला है कितना फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। हम लोग थम्पिंग मेजोरिटी के साथ यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं, और वोट अधिकार यात्रा जो है वो अपने आप में ये साबित कर रही है कि लोगों का जिस तरह से वहाँ पहुँचना, इलेक्शन कमीशन का उटपटांग भाषण देना, बीजेपी का बौखलाहट, वो सब अपने आप में क्लियर है कि अब यहाँ सत्ता परिवर्तन की लहर चल चुकी है। न केवल यहाँ, बिहार के बाद देश की भी सत्ता में परिवर्तन आप देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आज अपील भी करना चाहूँगा, पूरे प्रदेश से लोग वहाँ पटना पहुँच रहे हैं 1 तारीख को। हम मधुबनी के भी सारे वर्कर, सारे जो हम लोग नेता हैं, वो सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे, कुछ लोग कल निकल रहे हैं, और पटना में पूरी ताकत से इस यात्रा को सपोर्ट करेंगे हम लोग, और सबसे अपील भी कर रहे हैं कि सब लोग वहाँ शामिल हों।